ये तस्वीर मनीगाछी प्रखंड के वाजिदपुर गांव में स्थित मदरसा इस्लामिया की है, लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से प्रस्वीकृत मदरसा इस्लामिया की प्रस्वीकृति और शिक्षकों को वर्षों से होने वाले अवैध भुगतान की पोल अब परत दर परत खुलने लगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने पूरे मामले को मदरसा बोर्ड के पाले में डालते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में निर्णय उसी का लिया जाना है। इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी का स्थलीय जांच प्रतिवेदन भी संलग्न किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस खेसरा को मदरसा के प्राचार्य और सचिव दर्शा रहे हैं वह खेसरा मदरसा की भूमि ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्राचार्य और सचिव ने भूमि से संबंधित जो विवरण उपलब्ध कराया उस विवरण में अंकित कुछ भूमि मोहम्मद गफ्फार की बताई गई, जबकि कुछ भूमि मोहम्मद मंसूर, सुमन जी और ललन जी की खेती की भूमि बताई गई। जहां मदरसा है, भवन है, उससे संबंधित कागजात समिति दर्शाने में असफल रही। पूरा मामला उसी गांव के मोहम्मद सफीउल्ला रशीद ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वाजिदपुर स्थित मदरसा इस्लामिया की प्रस्वीकृति फर्जीवाड़े के आधार पर प्राप्त की गई है। हालांकि मदरसा के हेड मौलवी इन सारे आरोपों को गलत बताते हुए क्या कुछ कहा है, आप खुद इस वीडियो में सुन सकते हैं। अभी हम मौजूद है मनीगाछी प्रखंड के वाजिदपुर के इस्लामिया मदरसा में। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस्लामिया मदरसा के हेड मौलवी। तो आइए इनसे इनका पहले परिचय जानते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जुबैर आलम। एक सुनाई में आ रहा है, आरोप लग रहा है आपके मदरसा पे कि ये जो भूमि है जिस पे मदरसा बना है ये मदरसा की जमीन नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये गलत है, सरासर गलत है। से ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। एक छोटा सा मामला हुआ था जिसमें हाई कोर्ट के में गया मामला, वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब के अंदर दिया गया कि भाई ये मामला क्या है, इसको देख लें। तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने फैसला किया। सबसे पहले तो मदरसा बोर्ड से एक लेटर निकला, लेटर नंबर जो है 8752 है, 24/10/2017 को। तो इस लेटर के तहत RDD दरभंगा ने स्थलीय जांच किया, यही आरोप था। तो स्थलीय जांच किए RDD दरभंगा। उन्होंने जांच करने के बाद उनका लेटर नंबर है 546। स्थलीय जांच करने के बाद उन्होंने दावा किया कि नई मदरसे की ज़मीन मौजूद है और 5 कट्ठा से अधिक ज़मीन है, लिहाजा ये मदरसा अपनी ज़मीन पे जगह। लेकिन ये जो मामला है ये जो मामला है ये शिक्षा बोर्ड से लेकर और मदरसा बोर्ड और हाई कोर्ट तक ये बात पहुंच गई। वही जवाब ये जो कोर्ट तक बात पहुंची, इस पे आप क्या कहें? उसी मामला को सही करने के लिए मदरसा बोर्ड ने RDD का नाम लेटर लिखा, जो लेटर नंबर है 8752 24/10/2017 को। इस लेटर के तहत RDD साहब स्थलीय जांच किए, जगह पे आए यहाँ तक। यहाँ जांच करने के बाद फिर उन्होंने मदरसा बोर्ड को रिपोर्ट किया, जिसका उनका लेटर है 546, जिसमें उन्होंने पूरी बात लिखी है कि मदरसे के नाम ज़मीन है मौजूद और इस स्थिति में मदरसे के कार्मियों को पेमेंट की कार्रवाई की जाए। फिर मदरसा बोर्ड ने जो है पेमेंट जारी किया। उसके बाद जब हाई कोर्ट का ये आया तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को दिया गया ये कि आप देख लें इसको। तो लिहाजा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने अपना जो है फैसला किया और फैसला करने में उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये देखिए, ये गाँव में लिखा हुआ है कि सफ़ीउल्ला रशीद मोहम्मद गुलाब के दावा को सचिव मदरसा के द्वारा स्पष्ट अभिलेख के आधार पर खारिज किया जाता है, उसके दावा गलत है। और इस तरह से उन्होंने फैसला किया कि ये आरोप गलत है। ये जो आरोप लगाया था वो कौन थे जिन्होंने इस पे केस किया था? अभी तो नाम गुजरा भाई, सफ़ीउल्ला रशीद साहब। सफ़ीउल्ला रशीद जिन्होंने मतलब केस किया। तो ये जो मैटर अभी पूरा तरीके से बंद हो चुका है कि अभी भी थोड़ा वो चल हो गया? नहीं, ख़त्म है सारा मामला, पूरा मामला खत्म हो चुका है। चेयरमैन ने साफ लफ्ज़ों में सबको ख़त्म कर दिया। चेयरमैन नहीं, लेकिन कोर्ट जो होता है, कोर्ट का मामला कहाँ तक हुआ? कोर्ट का मामला खत्म हुआ है कि नहीं? चेयरमैन को दिया गया खत्म करने के लिए, तो उन्होंने तो खत्म कर दिया। चेयरमैन को दिया कोर्ट के द्वारा और चेयरमैन ने कंप्लीट कर दिया। चैम्बर में दोनों पार्टी को बुलाए,
देखे उन्होंने, देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारा दावा गलत है भाई, मदरसे के पास ज़मीन है, ज़मीन पे मदरसा मौजूद है, तुम कहते हो कि जैसे गलत है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह रशीद, वाहिदपुर मनीगाछी दरभंगा। आपका क्या आरोप है मदरसा के सेक्रेटरी पर और मदरसा इस्लामिया वाजिदपुर मनीगाछी के सेक्रेटरी पर क्या आरोप है? जी, हमारे यहाँ एक फर्जी मदरसा चल रहा है जिसका नाम है मदरसा इस्लामिया वाजिदपुर। वो मदरसा का जो मंजूरी लिया गया है वो गलत कागज़ के आधार पे लिया गया है। कैसे आप कह सकते हैं कि वो कागज़ गलत है? जी, वो कागज़ इसलिए गलत है कि वो जिस केवाला के आधार पे ने लिया गया है, सन 1985 का ये केवाला है। इसमें सेक्रेटरी और प्रधान मौलवी का मोहर सैन दोनों चीज़ है। तारीख यहाँ है, ये सन 1985 का है। और इसमें ज़मीन जो 10 कट्ठा दिखाया गया, 9 कट्ठा 9 दूर है और रिपोर्ट में और DO रिपोर्ट में 10 कट्ठा है ये। तो ये ज़मीन का आज तक ट्रेस नहीं मिला। ये ज़मीन जो ललन यादव आपका कहने का क्या मतलब है कि इस केवाला में जो खेसरा नंबर है, उस खेसरा नंबर की ज़मीन कहाँ पर है? ये गांव की चौर की है, यादव सब की ज़मीन है। ये कभी मदरसा इस्लामिया की ज़मीन नहीं है। ये न फर्जी टाइप से केवाला है और यही केवाला के आधार पे एफिलिएशन लिया हुआ है जिसका नंबर 13 नंबर है। ये सन 1987 में ये एफिलिएशन लिया गया। ये मदरसा इस्लामिया वाहिदपुर का एफिलिएशन है ये, जो फर्जी है, गलत है। DO के जाँच रिपोर्ट 713 पत्रांक नंबर और दिनांक ये दिनांक है 29/9/2016 को जो DO रिपोर्ट हुआ था उसमें साफ क्लियर कर दिया कि मदरसा की ज़मीन नहीं है, ये दूसरे आदमी की ज़मीन है। लेकिन ये लोग जो है गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके रुपया मदरसा बोर्ड को खिला करके ये लोग गलत तरीके से मदरसा चला रहे हैं। जो मदरसा चल रही है वो हमारे छोटे दादा के नाम से वो निजी एक मदरसा है, गांव की प्राइवेट मदरसा है। तो जब भी जांच होता है ये लोग उस मदरसा को दिखा देता है। लेकिन जिस मदरसा का ये पैसा उठा रहे हैं वो मदरसा का ये केवाला है और ये उसका अनुमंजूरी लेटर है जो बिल्कुल गलत है। और ये DO रिपोर्ट में जो पेमेंट के लिए ये लोग 2011 में ये लोग जांच रिपोर्ट करवाए थे। DO रिपोर्ट है जिसका यहाँ पत्रांक का दिनांक है। इसमें सब टीचर लोग हैं, 5 टीचर पेमेंट उठा रहे हैं। इसमें जो खाता खिसरा दिखाया गया है ये सारा फर्जी है और यही DO रिपोर्ट के आधार पर आज तक वेतन उठाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, जिसके लिए हमने कई मरतबा जांच का मांग किए हैं लेकिन इसका सही जांच नहीं हो पाता है। और जब भी जांच का कोई काम होता है तो ये लोग रुपया खिला करके जांच में गड़बड़ी कर देता है। और मदरसा बोर्ड भी हम कई मरतबा गए हुए हैं। मदरसा बोर्ड में वहाँ अभी चेयरमैन साहब हैं अब्दुल कयूम अंसारी, वो जो है रुपया खा करके गलत काम करते हैं, गलत पेमेंट करते हैं। हमने तो सर आप ये कहिए ना कि आपको यहाँ पर क्या मामला है? हमको यहाँ वाहिदपुर मदरसा इस्लामिया का जो मदरसा है वो फर्जी ढंग से ली हुई स्वीकृति है, एफिलिएशन है, उसका जांच हो, ज़मीन का जांच हो। अगर वो 1985 वाला कोई भी अगर ज़मीन 5 कट्ठा 10 कट्ठा अगर मिल जाता है जिस पे एफिलिएशन है तो हम जो उसके लिए तैयार हैं कि वो पेपर दिखावे और अपना वेतन उठावे। नहीं तो जो निजी मदरसा है जिसको कोई विवाद भी हुआ था, कोई 144 वगैरह भी चला था। हाँ, इस ज़मीन पे आज भी चल रही है। सन 2019 में इस ज़मीन पे विवाद हो गया, वो लोग 2 रूम बनाने लगे तो हम लोग जाकर रोके और अपना हमारे छोटे दादा के नाम से ज़मीन है वो जाकर के हम लोग थाना में CO मनीगाछी में जाके आवेदन दिए। वो लोग 44 लगा दिए और आज तक 44 उस पर 44 से 45 हो गया। तो उसका देखिए हम लोग को डिग्री मिला है 45 का और उस पर आज भी काम रुका हुआ है। ये जो है इसमें 44 से 45 है, 46 का नोटिस होना। ये ज़मीन मदरसा की नहीं है, ये ज़मीन हम लोग की निजी ज़मीन है जिस पे प्राइवेट मदरसा चल रही थी। उस मदरसे का, प्राइवेट मदरसे का क्या नाम है रखे हुए? वो भी मदरसा इस्लामिया है। हमारे छोटे दादा के ज़माने में सन 1965 में 2 कट्ठा ज़मीन खरीदारी हुई और गांव के लोगों ने सब आदमी मिल करके 3 रूम उस पर सिकमी का मकान बनाए। तब से वो निजी तरीके से चल रही थी। लेकिन ये लोग 2011 में गलत जांच रिपोर्ट करा करके
2015 से ये लोग जो है वेतन उठा रहे हैं, जो गलत, ये पूरा जांच रिपोर्ट इनका गलत है। ये हमारा दावा है कि ये लोग फर्जी तरीके से मदरसा दिखा करके सरकार के रुपया का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह रशीद।